हाँ जी बेटा, हम कंटिन्यू कर रहे थे फॉर लूप को, तो मैं फॉर लूप का अब आगे बता देती हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी रिपीटिशन करना होगा तो वहाँ पर हमें फॉर लूप यूज़ करना होगा। तो जब भी हम कोई भी रिपीटिशन करते हैं तो इसको हम लूपिंग या मतलब जब भी हम कंटिन्यूएशन करते हैं तो इसे हम लूपिंग या इटरेशन कहते हैं। अब देखिए एक और हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हमने करना है प्रिंट इवन नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंस। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये प्रिंट करो इवन नंबर्स, सीक्वेंस दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी सीक्वेंस दे रखी है। अब आपने सिर्फ आपने क्या करा, फॉर नम इन नंबर्स, मतलब जहां से भी आपने स्टार्टिंग लेनी है वो नम हो गया, और नंबर्स क्या है, ये जो सीक्वेंस आपकी आ रही है ये सारी आपकी नंबर्स हैं। यानी कि ये वाली जो सीक्वेंस ये आ रही है इस सीक्वेंस में आपके जो भी हैं ये सारे नंबर्स में स्टोर हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये नंबर आ गया और इस नंबर के अंदर ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो फोर नम इन नंबर्स, नम हमारा फोर के लिए हमने वेरिएबल बना लिया। इन नंबर्स, नंबर्स में हमने क्या करा, इफ नम मॉड्यूलस 2, अगर नम डिवाइड हो जाता है 2 से और वो इक्वल टू है 0 के, तो प्रिंट नम इज एन इवन नंबर, तो प्रिंट कर दो इवन नंबर को। तो अब इसमें जो आउटपुट आएगा आप ये देखिए कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इसे नंबर्स मिलते रहेंगे। इसलिए हमने एक ही वाला लूप लगाया फॉर लूप, फिर हमने इफ कंडीशन लगा दी और उसके बाद हमने इसमें प्रिंट करवा दिया। तो 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट करवा रखा है इज एन इवन नंबर, साथ में प्रिंट होना चाहिए। ये नम हमने यहाँ लिख दिया है कि इफ नम मॉडुलस 2, तो नम हमारा यहाँ पर ये बार बार लिख रहा है कि 2 के बाद अब कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हमारी जो चेंजेस होते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते रहते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आगे चलती हूँ इसमें। फॉर लूप से आगे हमारा एक रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर हमने कैसे काम करना होता है। रेंज फंक्शन भी हमारा एक लिमिट के लिए होता है, जैसे कि अगर हमने कोई स्टार्ट स्टॉप के बाद भी हमें कोई स्टेपिंग गेम खेलनी है या कुछ इस तरह का है कि हमें स्टेप्स कवर कराने हैं और हमें पता है कि कितनी लिमिट में हमने चलना है, तो वहां पर हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं। बेटा रेंज फंक्शन आपने जैसे कि आप कोई रेस वगैरह लगाते हो तो आप करते हो ना स्टार्ट गो, और फिर उसमें आप बीच में काउंटिंग भी करते हो 1 2 3 स्टार्ट। तो इस तरह से जब हमने करना है तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रेंज का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, देखो रेंज फिर स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसमें यहाँ पर आ रहा है रेंज स्टार्ट, स्टार्ट देखिए ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, फिर करली वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, फिर कॉमा, फिर स्टॉप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा स्टेप, फिर ब्रैकेट बंद। यानी कि ये रेंज फंक्शन के अंदर हमारी 3 डिजिट हम दे सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप और कितना हमें जंप कराना है उसको, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी हमारे को कुछ इस तरह का काम करना होगा तो हमें ये सब रेंज लगानी होगी, और रेंज लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, रेंज लगाने के लिए हमें अपना प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह से चलाना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, लिस्ट रेंज, रेंज हो गई हमारी 10, ठीक है। लिस्ट में हमने रेंज लिया और रेंज में हमने लिया 10। अब इसमें 10 लिख दिया हमने सीधा, तो हमने एक डिजिट लिखकर छोड़ दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 बाय डिफॉल्ट ले लेगा कि 0 से लेकर 10 तक ये डिजिट लिख देगा 10, क्योंकि ये हमने खुद लिखा हुआ है, तो 10 से एक नंबर छोड़ देगा, 9 तक ये प्रिंट करके दिखाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम लिखते हैं लिस्ट और फिर रेंज,
अगर हमने स्टार्ट वैल्यू कुछ देनी है तो देखो क्या करा, अब हमने लिस्ट, फिर ब्रैकेट लगाई, रेंज, फिर 2, 10, यानी कि 2 से स्टार्ट करो, तो अब ये 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि उसको नहीं लेगा जो हमने लास्ट डिजिट दे रखी है, उसको वो स्किप करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने 5 का वो करना है कि 5 के डिफरेंस में मुझे दिखना चाहिए मेरा नंबर, तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, स्टेप वैल्यू इज 5, स्टार्ट वैल्यू इज 0, तो यहाँ पर हमारा क्या है, लिस्ट रेंज 0, 0 से स्टार्टिंग करेगा, 30 पर रुक जाएगा, और 5 की आपको डिफरेंसेस चाहिए, तो ये 5 के डिफरेंसेस पे आपको इसने नंबर दिखा दिया। 30 को स्किप करेगा, 30 से पहले जो भी आएगा वहां तक, तो 0 5 10 15 20 25 ये इसने आपको दिखा दिया। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है कुछ, तो आप डिक्रीजिंग में भी ले सकते हैं। तो देखिए डिक्रीजिंग का एग्जांपल, लिस्ट रेंज 0 -9 -1, अब -9 और -1, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और इसने फिर से वही -9 को स्किप कर दिया, क्योंकि इसको तो ये लेगा नहीं। तो ये आपको होपफुली अब समझ में आ गया होगा कि ये जो रेंज बनती हैं वो किस हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक प्रोग्राम और आपके लिए लेकर चलती हूँ, कि एक प्रोग्राम और है ये, इस प्रोग्राम को मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, रेंज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, रेंज हमने कैसे करनी होती है। तो रेंज फंक्शन में आपको ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमारे रेंज फंक्शन में हम किस तरह से लेकर चल रहे हैं। स्टार्ट वैल्यू दे दी हमने, फिर स्टॉप वैल्यू दे दी, फिर उसके बाद हमने जितना हमने उसमें डिफरेंस रखना है वो दे दिया। बहुत ही सिंपल आ गया रेंज फंक्शन। अब देखिए इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम ये लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन अ गिवन रेंज। अब आपके लिए बहुत ईजी है कि आप या तो रेंज का पूरा फंक्शन ही यूज कर लें, या फिर उस रेंज को मल्टीप्लाई कर दें उससे, कि भाई 10 का चाहिए 10 का ले लो। अब आपने क्या लिखा, 4 नम इन रेंज, ब्रैकेट में 5 लिख दिया कि भाई 5 का मल्टीपल चाहिए, तो इफ नम ग्रेटर देन 0, अगर नम जो है ग्रेटर देन 0 है, तो नम को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 5 की रेंज है तो 4 तक ये दिखाएगा, तो 10 20 30 40 ये इसने हमारे को दिखा दिया। समझ में आ गया? तो इतना ही अभी मैं बता रही हूँ आपको रेंज फंक्शंस के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।